आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं कहानियां राजनेताओं की। आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के बाहुबली नेता भोला सिंह की। बला की चमक उसके चेहरे पर थी, किसी को क्या खबर थी कि मर जाएगा। बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह को टक्कर देने वाले, छात्र नेता कन्हैया कुमार को भगत सिंह कहने वाले, अपने जोरदार भाषण से ही संसद को हिलाकर रख देने वाले बिहार के नेता भोला प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बिहार की सरजमी पर पैदा हुए कद्दावर नेता भोला सिंह का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में निधन हो गया। अपने आक्रामक बयान से हमेशा विवादों में रहने वाले भोला सिंह की राजनीति में कितनी पकड़ थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो 8 बार बेगूसराय से विधायक रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और बाद में बेगूसराय से ही सांसद का चुनाव जीतकर केंद्र की राजनीति में भी दस्तक दी। बीजेपी के अलावा भोला सिंह कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल में अहम भूमिका निभा चुके हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन राजनीति का एक ऐसा इतिहास है जिसका हर पन्ना कुछ ना कुछ सबक देता है। तो आइए एक नजर डालते हैं भोला सिंह की जिंदगी के उन पन्नों पर जिसने उन्हें भोला सिंह से भोला बाबू बना दिया। बिहार की सरजमी और वो भी बेगूसराय, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की फिजाओं में चिड़ियों की चहक से ज्यादा बंदूक की गोलियों की गूंज सुनाई देती है। जहां सड़कों पर लहराते बंदूकों के साथ अपराधियों का काफिला निकलता है, तो भरी दोपहरी में भी सड़क पर सन्नाटा छा जाता है। जहां बाहुबली सूरजभान सिंह का साम्राज्य चलता है, जिसके नाम का सिक्का सिर्फ बेगूसराय नहीं बल्कि पूरे बिहार और हिंदुस्तान के कई जगहों पर चलता है। ऐसी सरजमी पर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसने न सिर्फ सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली की आंखों में आंख डालने की हिम्मत दिखाई, बल्कि राजनीतिक के अखाड़े में धूल चटा दी। कोई उन्हें भोला बाबू कहता था तो कोई प्रोफेसर साहब। शख्स एक थे, लेकिन उनकी शख्सियत अनेक थी। अपने लोगों के बीच भोला बाबू इतने घुले मिले हुए थे कि लोग इन्हें गार्जियन कहकर भी बुलाते थे। भोला बाबू की जिंदगी राजनीतिक की वो अनकही दास्तान है जो जनता के संघर्ष के साथ खड़ा होता था और जनता के सरोकार की ही वकालत करता था। पार्टी चाहे जो भी हो, सत्ता या विपक्ष, जो उन्हें सही लगता था डंके की चोट पर कहते थे, चाहे इससे पार्टी का हाई कमान नाराज क्यों ना हो जाए। जेएनयू में आजादी का नारा देने वाले जिस छात्र नेता कन्हैया कुमार को पूरा देश अलग अलग नजरिए से देख रहा था, उस वक्त भोला सिंह ने कन्हैया की तुलना शहीद भगत सिंह से की थी, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी के कई नेता उनसे नाराज भी हुए थे। अपने इसी अंदाज में जीते जीते उन्होंने राजनीति में 50 साल देकर एक अलग ही पहचान बनाई। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्हें बेगूसराय का अजात शत्रु भी कहा जाता है। बेगूसराय के एक छोटे से गांव दुनही में राम प्रताप बाबू के घर 3 जनवरी 1939 को भोला का जन्म हुआ। शुरुआती शिक्षा बेगूसराय में की। बीए ऑनर्स की पढ़ाई भागलपुर यूनिवर्सिटी से और पीजी की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। पढ़ाई पूरी करने के बाद टीएनबी कॉलेज भागलपुर में पढ़ाने लगे, लेकिन समाज के हालात को देखकर भोला सिंह के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था और इसीलिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए वो राजनीति में आ गए। बेगूसराय के साफापुर से वामपंथी के तौर पर राजनीतिक पारी की शुरुआत की। अपने पहले ही भाषण में भोला ने ऐसा जोश भरा कि हर तरफ भोला भोला नाम का डंका बजने लगा, जिसने उन्हें एक नई पहचान दी। 1971 में देश की राजनीति एक नया रुख ले रही थी। इंदिरा गांधी के खिलाफ देश में अलग ही हवा बन रही थी और जब चुनाव की घोषणा हुई तो वाम दल की तरफ से बेगूसराय विधानसभा चुनाव के लिए भोला सिंह के नाम की उम्मीदवारी का नाम पेश किया गया और यही उन्होंने राजनीति का पहला सबक भी लिया। भोला के नाम पर आखिर में कुछ वामपंथियों ने विरोध भी किया था,
जिसके बाद भोला सिंह ने बेगूसराय सदर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और राजनीति के तमाम पुराने खिलाड़ियों को चित करते हुए पहली बार ही बाजी मार ली। और यहीं से शुरू होता है राजनीति में भोला बाबू की कामयाबी की दास्तान का वो सफर जो तब तक रहा जब तक वो जिंदा रहे। भोला सिंह शुरुआती दौर में ही अच्छी तरह समझ गए थे कि बिना किसी पार्टी के निर्दलीय नेता के तौर पर सियासत में कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है। लिहाजा उन्होंने फिर से वामपंथी दलों का दामन थाम लिया। लेकिन वाम दल के अंदर भोला के खिलाफ दांव पेच खेला जाता रहा और आखिर में वाम दल से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस के साथ हो लिए। 1977 में जब पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ लहर थी, उस वक्त बिहार चुनाव में भोला बाबू विधानसभा चुनाव जीत गए, जिसके बाद कांग्रेस में उनका कद और रुतबा और भी बढ़ता गया। लेकिन 90 का दशक आते आते उनका करिश्मा फीका पड़ने लगा। बिहार में लालू प्रसाद करिश्माई नेता बनकर उभर रहे थे, जिसने उन्हें चुनाव में जीतना मुश्किल कर दिया था। 90 से 99 तक यानी करीब 10 साल तक वो राजनीति में अपने विरोधी से हारते रहे। वक्त आगे बढ़ रहा था, भोला बाबू पीछे छूट रहे थे। केंद्र की राजनीति से लेकर राज्य की राजनीति बहुत तेजी के साथ बदल रही थी। कांग्रेस अब पूरे देश में फैलने के बजाय केंद्र में आकर सिमटने लगी थी। लिहाजा अपनी डूबती नैया को देखते हुए उन्होंने सन 2000 में नई शताब्दी आते ही बीजेपी के साथ नई पारी का आगाज कर दिया और 2000 में बीजेपी के टिकट से एक बार फिर अपनी पुरानी जगह बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतर गए और विधायक का चुनाव जीत गए। 2005 में भी बीजेपी के टिकट से विधायक बने और 2008 में केंद्र की राजनीति में दस्तक दी, विकास मंत्री बनाए गए। केंद्र की राजनीति में आने के बाद भोला सिंह को बीजेपी ने नवादा से चुनावी मैदान में उतारा, जहां उनका मुकाबला बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह से था। लेकिन अपने पहले ही इम्तिहान में भोला सिंह ने सूरजभान सिंह जैसे बाहुबली को चारों खाने चित कर दिया और मुकद्दर का सिकंदर बनकर उभरे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भोला सिंह ने शानदार जीत दर्ज कराई और संसद पहुंचे। राजनीति में कामयाबी की सीढ़ी अभी भी वो चढ़ ही रहे थे कि मौत ने उन्हें मात दे दी। कभी न हारने वाला इंसान जिंदगी से हार गया और हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गया। अचानक से हुई भोला सिंह की मौत ने हम सबको याद दिला दिया कि जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है, मौत भी एक सवाल है जिसका जवाब कुछ नहीं। तो आज हम बात कर रहे थे बिहार के नेता भोला प्रसाद सिंह के बारे में। इसी तरह अपने पॉलिटिकल कहानियों के इस सीरीज में अगली बार एक और शख्सियत को लेकर आएंगे, एक और शख्सियत के जीवन की कहानियों को आपको सुनाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।